जातिवाद नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, पाखंडवाद नहीं चलेगा। भागवत में पंडित जी बैठे हुए बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रघु चक्र हो जाता है। यदि कोई ब्राह्मण जाता भी है तो हमारा ब्राह्मण समाज मिलकर के उस ब्राह्मण को जूते की माला पहनाएंगे और उस ब्राह्मण का बहिष्कार करेंगे। पूरे देश के लिए जो है संकल्प लेते हैं कि अब बहुजन जाग गया है और इस देश से चोर लुटेरा भाग गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के पाखंड विरोधियों और ब्राह्मण समाज के पाखंडियों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। जहां ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि लोधी समाज के घरों में जाकर के हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ लोधी समाज के लोगों ने एक भागवत कथा निरस्त करा दी है। उनका यहां तक भी कहना है जब तक ये 2 मामले हल नहीं हो जाते तब तक अपने क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा कोई भी अनुष्ठान हम नहीं करने देंगे। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले से शुरू हुआ, जहां 13 अगस्त को लोधी समाज की एक 13 वर्षीय नाबालिग बेटी अचानक से गायब हो जाती है। सूचना मिलती है कि उनकी बेटी एक 60 साल के शख्स अरुण मिश्रा के घर पर है, वहां से बरामद भी कर ली जाती है। उसके बाद बेटी आप बीती सुनाती है कि खेत से उठा करके उसका अपहरण किया गया, इसके बाद उस नाबालिग के साथ रेप किया गया। इस घटना के सामने आते ही ओबीसी महासभा और अन्य बहुजन संगठन पूरी तरीके से मुखर हो गए। अरुण मिश्रा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन ओबीसी महासभा इस बात पर अड़ गई कि अरुण मिश्रा का घर गिराओ। अब आप कहेंगे कि कानून की कौन सी परिभाषा में लिखा है कि जब तक आरोप साबित ना हो जाए तब तक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। लेकिन यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने ही तो शुरू की, योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की, उसको कॉपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगे बढ़ाया। तो इसी आधार पर ओबीसी महासभा ने भी प्रदर्शन किया कि आरोपी का घर बुलडोजर से गिराओ, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने से ओबीसी महासभा और बहुजन समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ। मजबूरन थानाध्यक्ष बंडा ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परिषद को एक पत्र लिखते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर लोग इस मामले में बेहद आक्रोशित हैं। आरोपी का बुलडोजर से घर गिराए जाने की मांग कर रहे हैं, तो विधि संगत कार्रवाई किए जाने हेतु प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रेषित है। रेप का आरोपी ब्राह्मण समाज से है, इसलिए ब्राह्मण समाज के कुछ संगठन उसकी पैरवी करने के लिए भी आगे आ रहे थे। इस बात से ओबीसी महासभा बेहद आक्रोशित थी। इसी बीच में एंट्री हो जाती है प्रीतम सिंह लोधी। भागवत में पंडित जी बैठे हुए बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे तुम्हें कम से कम 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो, तो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रघु चक्र हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछोर क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके प्रीतम सिंह लोधी बिरादरी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, मगर इस बयान के सामने आने के बाद ब्राह्मणों के विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जो खुद ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से उनको निष्कासित कर दिया। अभी आपने उस बयान का एक टेलर भर देखा था, जरा पूरी पिक्चर देखिए। उन्होंने कहा, कथावाचक सहित पंडित आपको नवरात्रि के 9 दिन रोजाना 7-8 घंटे तक पागल बनाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम दान करोगे तो भगवान तुमको
देगा। महिलाएं इनकी बातों में आ जाती हैं और दूध घी दही अपने बच्चों को खिलाने की बजाय इन्हें दे देती हैं। ब्राह्मण 9 दिन तक आपको उल्लू बनाने और बात करने के आपसे 25 से 50 हजार रुपए भी ले लेते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सुंदर महिलाओं के घर चयन करते हैं, उनके घर जाकर कहते हैं महाराज आज शाम का भोजन आपके यहीं करेंगे, लेकिन इनकी नज़र कहीं और ही होती है। कथा के दौरान यह कहते हैं कि 20 से 30 साल की महिलाएं आगे बैठ जाओ, 30 से 45 साल की महिलाएं बीच में और बुजुर्ग महिलाएं पीछे बैठ जाओ। इसके बाद यह गाने गा गा कर उन्हें नचवाते हैं और खुद ऊपर बैठे आनंद लेते हैं। यहां एक बात आप गौर करिएगा कि प्रीतम सिंह लोधी ने कथावाचक और कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों पर सवाल उठाए हैं, तो पूरी एक जाति को इससे बुरा क्यों लग रहा है? जब मैं ये बात कहता हूं कि इस एक कर्म में महज एक जाति का ही इन्वॉल्वनेस है, एक जाति को 100% आरक्षण मिला हुआ है, तो ये लोग कहते हैं जो भी एक कर्म करता है उसको ब्राह्मण कह सकते हैं, वो कोई जाति नहीं होती है। तो फिर कथावाचकों पर सवाल उठाने से, इस तरह के पाखंडियों पर सवाल उठाने से एक जाति को ही कष्ट क्यों हो रहा है? बहरहाल जब जाति के लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो दूसरी तरफ भी लोधी समाज के पाखंड विरोधी और ओबीसी एससी वर्ग के पाखंड विरोधी एकजुट हो गए और फिर इन दोनों घटनाओं को क्लब करते हुए प्रदर्शन होने लगे। बीडी शर्मा मुर्दाबाद, 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 नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद, 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 जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पाखंडवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारे सुन के आपको यह बात समझ में आई कि ये लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम बहुजनवाद, पाखंडवाद बनाम पाखंड विरोधियों की हो गई है। इसलिए वहां पाखंडवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, मनुवाद नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा जैसे नारे भी लग रहे थे। खैर, जब इस तरह की नारेबाजी सामने आई तो ब्राह्मणों के अंदर का भी ब्राह्मणत्व जाग गया और उन्होंने भी प्रदर्शन करते हुए 2 जगह प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई। ब्राह्मणों के हंगामे में एक बात जो मुझे बेहद पसंद आई वो जरा आप भी सुन लीजिए। ना इनके यहाँ भोजन करेंगे, ना कोई ब्राह्मण इनके यहाँ जाएगा, ना कोई पूजा पाठ का काम होगा इनके यहाँ आज के बाद। यदि कोई ब्राह्मण जाता भी है तो हमारा ब्राह्मण समाज मिलकर के उस ब्राह्मण को जूते की माला पहनाएंगे और उस ब्राह्मण का बहिष्कार करेंगे। इस एक बात में मैं पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं अनुरोध करता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों से, किसी भी पिछड़े दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाता है तो आप उस व्यक्ति के, जाति के किसी भी व्यक्ति के घर जाना इसी तरीके से बंद कर दीजिए। जैसे ये ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि जब तक प्रीतम सिंह लोधी माफी नहीं मांगते तब तक वो किसी भी लोधी समाज के व्यक्ति के घर कोई कर्मकांड कराने नहीं जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं और नीरज पटेल की बात आपको खराब लग जाए तो अनुरोध है कि आप कह दीजिए कि जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा तब तक आप पटेलों के घर में कोई कर्मकांड कराने नहीं जाएंगे। ऐसा ही आप लक्ष्मण यादव के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा ही स्वामी प्रसाद मौर्य, दिलीप मंडल, नवीन कुमार, शंभू कुमार ऐसे एक्टिविस्टों के साथ भी कर सकते हैं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब बात आती है कि प्रीतम सिंह लोधी ने सार्वजनिक तौर पर जो कुछ भी कहा, क्या उस मामले में कुछ भी सच्चाई है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फैक्ट पे बात करता हूं। तो मैं उन लोगों को जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, उन लोगों को कुछ फैक्ट बता देता हूं। और ये वो घटनाएं हैं जो अगस्त के आसपास ही हुई हैं। 28 मार्च 2022 सीताराम उर्फ समर्थ त्रिपाठी हनुमान कथा के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे। वेदांती महाराज जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के पूर्व सदस्य हैं और सांसद भी रहे हैं, रामविलास वेदांती, उनको अपना नाती बताता है समर्थ त्रिपाठी। रीवा के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, वहीं एक नाबालिग लड़की से रेप करता है और आज जेल में है। समर्थ त्रिपाठी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड जानवी दुबे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, विनोद पांडे, अंशुल मिश्रा, मोनू मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा और तौफीक अंसारी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। ब्रह्मेश्वर धाम का मुखिया लवलेश तिवारी वो भी जेल में है। एक महिला ने उसके ऊपर संतान प्राप्ति का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। अगस्त 2022 की घटना है भिंड की। राघवेंद्र खेमरिया उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला कथावाचक भिंड गया था। उसको एक लोगों ने अपने घर में शरण दे दी।
जिस घर में रुका था उसी घर की बेटी से बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया और उसको ब्लैकमेल करने लगा, यह भी गिरफ्तार हो चुका है। इसी महीने की तारीख 9 अगस्त, ये सभी घटनाएं मध्य प्रदेश की बता रहा हूं। वैराग्यानंद गिरी जो हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़ा का खुद को महामंडलेश्वर बताता है, मिर्ची वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उसको भोपाल पुलिस ने रायसेन की एक लड़की के साथ रेप करने के आरोप में ग्वालियर से गिरफ्तार किया। नवंबर 2020 में देवास से एक शख्स गिरफ्तार किया जाता है, नाम था मंगल नाम, खुद को भगवान बताता था। उसके आश्रम से 6 युवतियों को मुक्त कराया गया था। भेद तब खुला जब एक मूक बधिर युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। पता यह चला कि बाबा ने उसके साथ रेप किया था। मई 2022, जगह इंदौर, प्रभु महाराज नाम के एक शख्स ने 3000 महिलाओं से 25 लाख से ज्यादा की ठगी कथावाचन के नाम पर कर ली थी। बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई। दिसंबर 2021, इंदौर में ही बजरंगी बाबा नाम का एक शख्स जो कछुओं की पूजा करवाता था, सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तारीख मई 2017, स्थान अशोकनगर, आनंदपुर ट्रस्ट में ज्ञान दयालानंद चक्की वाले बाबा पर यौन शोषण के आरोप लगे। बाद में 11 युवतियां सामने आई जिन्होंने कहा कि उनके साथ इस बाबा ने रेप किया था। अब कितनी घटनाएं बताऊं, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन घटनाएं कम नहीं होंगी। अगर फोन चलाते हैं तो गूगल पर टाइप करिए रेप बाबा, लिस्ट लंबी खुल करके आ जाएगी। केवल मध्य प्रदेश नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बीते 1-2 महीनों में ही दर्जनों की संख्या में घटनाएं दिख जाएंगी, जहां कथावाचन के नाम पर, संतान प्राप्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर तमाम लड़कियों का, बालिकाओं का रेप किया गया। कुछ अन्य उदाहरण बता देता हूं। आसाराम बापू इसी तरह के मामले में जेल में है। सच्चिदानंद गिरी इसी तरह के मामले में जेल में है। नित्यानंद, गुरमीत सिंह राम रहीम, स्वामी ओम, निर्मल मावा, इच्छाधारी भीमानंद, सैकड़ों नाम हैं जिनके ऊपर महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने के आरोप हैं। प्रीतम सिंह लोधी ने अगर ये बात कह दी तो आपको बुरी कहां लग गई। नेशनल जनमत खुद अपील करता है तमाम सारी महिलाओं से। हर हफ्ते किसी न किसी जिले से खबर आती है कि कथावाचन के नाम पे आया शख्स घर में रुका था और घर में ही उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। संतान प्राप्ति की इच्छा में कहीं फूल सुंघा दिया। ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद भी अगर आप चेत नहीं रहे हैं तो इसमें गलती सिर्फ आपकी है, क्योंकि बागेश्वर धाम के नाम पर अपनी ठीक ठाक दुकान सजाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद कहा है कि गलती उनकी है जो कथा के नाम पर हमको लाखों रुपए चढ़ावा देते हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेवार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बहाने ही सही मध्य प्रदेश में पाखंडी और पाखंड विरोधी आमने सामने खड़े हैं। वो लोधी समाज जिसके ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होने का आरोप लगा देते थे, उसने भी बता दिया है कि अगर मान सम्मान से खिलवाड़ करोगे तो हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं और हर पाखंड का खुल के मुखर होकर के विरोध करेंगे। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।